Hello students, welcome to the Sindh Board lecture by Sanjay Om in second year chemistry. Today our topic is Mendeleev periodic table, Mendeleev law and advantages and disadvantages of the Mendeleev periodic table. तो जैसे कि हम इससे पहले डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डॉबर्नर लॉ पढ़ा, न्यूटन लॉ पढ़ा, उसके बाद लॉथरमेयर का लॉ पढ़ा। अब जो फोर्थ है डेट इज़ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे कि इस साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से बनाया, क्या लॉ था इनका और क्या इनके एडवांटेजेस थे और क्या ड्रॉबैक्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। तो सबसे पहले मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस लॉ के ऊपर बेस्ड था। उन्होंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक वेट है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शंस पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि इनका जो एक की पॉइंट था, एक जो मेन पॉइंट था वो था एटॉमिक वेट, जैसे हम एटॉमिक मासेस कह रहे होते। तो इन्होंने अपना पूरा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मासेस के ऊपर बनाया था, एटॉमिक वेट के ऊपर बनाया था। अब इनका जो ये पूरा प्रोसेस जो भी इन्होंने किया पीरियोडिक टेबल को बनाने का, ये बेसिकली न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो न्यूलन थे जनाब, उनका जो लॉ था जिसके अंदर उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव बताया था और उन्होंने तमाम एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में रखा था और इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, उन्होंने भी एटॉमिक वेट यूज़ किया था और उन्होंने भी असेंडिंग ऑर्डर्स यूज़ किए थे। तो बेसिकली ये एक्सटेंशन है मज़ीद, मतलब कि मेंडलीव ने न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव को मज़ीद एक्सटेंड किया, उनका जो लॉ था उस लॉ को मज़ीद आगे इस्तेमाल करके मज़ीद अच्छे तरीके से क्लेरिफाई किया। तो इन्होंने क्या किया, इनके एडवांटेजेस क्या थे या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, वो ये थे कि इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के थ्रू इन्होंने अरेंज किया और अरेंज कर इन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई। कितनी? 7, जिनको इन्होंने नाम दिया पीरियड्स। और इसी की तरह इन्होंने 8 वर्टिकल कॉलम्स प्रोड्यूस किए जिनको इन्होंने नाम दिया ग्रुप्स। तो इन्होंने दो चीज़ें तो ये की कि इन्होंने बताया कि पीरियड्स और ग्रुप्स, और इन्होंने हमें ये भी बताया कि वो तमाम एलिमेंट्स जो ग्रुप के अंदर मौजूद है वो तमाम सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। मतलब ये कि अगर आप एक ग्रुप के किसी एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रख लें तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगी उनकी प्रॉपर्टीज़ भी तकरीबन ही सेम होंगी। इसके साथ इन्होंने ये जिस तरीके से इन्होंने पीरियड्स और ग्रुप बनाए, तो इन्होंने हमें क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट्स थे उनका हमें एक छोटा सा रिव्यू दे दिया कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जो रिजेंबल्स करते हैं, तो उन्हें ग्रुप में ऐड कर दिया। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स बनाए और अगर वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो उनको सेपरेट ग्रुप में रख दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये इनके पॉजिटिव पॉइंट्स थे। इसी के साथ जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे कि इन्होंने कुछ गैप्स रख दिए थे अपना पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त। इन्होंने कुछ गैप को खाली रख दिया था, कुछ ग्रुप्स के अंदर कुछ गैप्स खाली रखे थे और उन्होंने कहा था ये एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे। मतलब उन्होंने क्या किया कि उन एलिमेंट्स के बारे में पहले से बता दिया, उनकी प्रॉपर्टीज़ तक हमें बता दी थी, उनके एटॉमिक मासेस तक बता दिए थे और उन्होंने कहा था कि ये पीरियोडिक टेबल अब आगे वक्त में डिस्कवर्ड होंगे, मतलब अपनी प्रेडिक्शन दी थी। और उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि अब उस टाइम तक वो जितने भी एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, तो उन्होंने वो 3 एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो उन 3 एलिमेंट्स को उन्होंने खुद से नाम दे दिया था, एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन। ठीक है, जस्ट नाम दे दिया था कि भाई ये डिस्कवर्ड होंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने, और जैसे मैंने बताया कि उन्होंने इन तीनों एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट भी हमें बता दिया था, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी, जो कि अब तक डिस्कवर्ड ही नहीं हुए। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जब वक्त गुजरा तो उन्होंने ये तमाम एलिमेंट्स जो इन्होंने 3 बताए थे ये मेंडलीव की लाइफ में ही डिस्कवर्ड हो गए थे। मतलब मेंडलीव जिंदा थे और मेंडलीव की ज़िंदगी के अंदर ये तीनों एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, जिनका नाम कुछ ऐसे हुआ कि एका बोरॉन का स्कैंडियम रख दिया, एका एल्युमिनियम को, जिन्होंने एक मतलब फ़र्जी नाम रखे थे ये तीनों, जिनका बाद में जब डिस्कवर्ड हुए तो फिर स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम के नाम से इनका नाम रख दिया गया। और इन तमाम एलिमेंट्स के डिस्कवर्ड होने के बाद जब स्टडी की गई तो बाकायदा ये देखा गया कि इन एलिमेंट्स के अंदर वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेंडलीव ने बताई थी। ठीक है, तो मतलब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव की जो प्रेडिक्शंस थी वो इतनी एक्यूरेट थी। इसके बाद जो ड्रॉबैक था या आप कह सकते हो जो डिसएडवांटेज था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, वो ये था कि उन्होंने जिस तरीके से मैंने बताया कि उनका जो लॉ था कि उन्होंने कहा कि मैंने तमाम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में रखा है, असेंडिंग एटॉमिक वेट के फॉर्मेट में रखा है। तो उसमें एक मिस्टेक ये हो रही थी कि जब उन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से रखा तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि ज़्यादा वेट के थे और वो पहले आ रहे थे, और जो कम वेट के थे वो बाद में आ रहे थे। जबकि जब उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में रखा है तो फिर ये होगा कि कम, ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसा होता।
लेकिन इनके पास क्या हो रहा था कि कुछ, सारे नहीं, एक दो एलिमेंट्स ऐसे थे जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। जब इनसे सवाल किया गया तो इनका जवाब इनको नहीं आया, क्योंकि ड्रॉबैक था एक इनका मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। और अगर उसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि आर्गोन जो है वो 39.9 उसका मास था, ठीक है, और पोटेशियम का मास था 39। अब अकॉर्डिंग टू द रूल 39 पहले आना चाहिए था, 39.9 बाद में आना चाहिए था, लेकिन जब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को देखा गया तो उसमें 39.9 पहले आ रहा है और 39 बाद में आ रहा है। अच्छा, ये नोबल गैसेस हैं आर्गोन, और जो ये पोटेशियम है ये अल्कली मेटल है, ग्रुप 1A से बिलोंग करता है। उसके बाद टेलीरियम आपके पास था, ये 127.6 मास था इसका, और आयोडाइड का 126.9 था। अब रखना तो हमें 126 को पहले था, 127 को बाद में था, लेकिन इनमें ये मिस्टेक हो रही थी कि टेलीरियम पहले आ रहा था और जो आयोडाइड है वो बाद में आ रहा था। लेकिन वो बिल्कुल, अगर बाकी चीज़ों को हम नोट करें तो ये बिल्कुल एलिमेंट सही तरीके से रखे हुए थे, प्रॉपर्टीज़ मिल रही थी, सब चीज़ें बेस्ट थी, ठीक है, वो उन ग्रुप्स में भी सही थे, एजेस थे, तमाम प्रॉपर्टीज़ भी मिल रही थी। लेकिन इशू ये हो रहा था कि अगर एटॉमिक मास के उस सीक्वेंस को देखें तो उसमें बड़ा इशू आ रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो किस तरह का था। तो गाइज़, ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उस वक्त, ठीक है, जिसमें इन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स को जो है वो रखा हुआ था। तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई होगी और इसमें ड्रॉबैक्स वगैरह भी आपको क्लियर हो गए होंगे। For more interesting videos, kindly subscribe my channel, like and share with your friends, and kindly review ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच।